अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट में हम टेबल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये भी HTML का एक टैग है टेबल, ठीक है। तो आज हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में अगर हमें टेबल ऐड करना हो तो हम उसे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा इस वेब डेवलपमेंट कोर्स का 7 ट्यूटोरियल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एक फ़ाइल बना लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे tutorial7.html और यहाँ लिखने के बाद हम इसमें बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ अपना टेबल किस तरह से बनाते हैं वो हम सीखेंगे। बॉडी टैग में हम सब काम करते हैं अपना, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टेबल टैग का हम यूज़ करेंगे और यहाँ हमारे पास टेबल टैग हम लोगों ने लिख दिया, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इसमें हमारे पास होता है टी हेड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टी हेड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और उसे एंड कर देंगे। अब टी हेड में आपको यहाँ पर एक रो चाहिए तो आप क्या करेंगे, TR टैग का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अब हमारे पास टी हेड के अंदर हम लिखेंगे TH, ठीक है। TH लिखेंगे हम, यानी कि जो भी हमें हेडिंग वगैरह चाहिए होगी टी हेड के अंदर, मेन जो हमारा टॉपिक होगा या उसे आप फील्ड कह लें, टेबल की जो फील्ड होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिखती हूँ नेम, और नेम लिखने के बाद मुझे इसी तरीके से एक और क्या चाहिए, यहाँ पर TH चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूँगी, एक मरतबा और कॉपी करूँगी। नेम के बाद मुझे जैसे कि चाहिए एज, तो मैं यहाँ लिख दूँगी एज और यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, क्लास। समझ लें जैसे कि स्टूडेंट वगैरह की अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखनी है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया टी हेड, यानी कि टेबल का हमने हेड यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारे पास होती है टी बॉडी, यानी कि टेबल की बॉडी। अब इसके अंदर भी हमें एक रो चाहिए तो हम यहाँ पर TR लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें TD यानी कि टेबल का अब जो डेटा होगा हम वो डिफाइन करेंगे। अब देखें, अगर हमें TD यानी कि टेबल का डेटा 3 मैंने यहाँ पर फील्ड रखी हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इन्फॉर्मेशन उसी के हिसाब से देनी है, तो मैं यहाँ पर 3 TD ले लेती हूँ। तो यानी कि TD लिखूँगी, मल्टीप्लाई की साइन और उसके बाद 3 लिख के एंटर प्रेस करूँगी, तो यहाँ पर ये मेरे पास 3 क्या आ गए, TD के टैग आ गए, ठीक है। टेबल का डेटा हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ अब्दुल राफे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एज लिख देती हूँ 18 और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, क्लास फर्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर लिख देते हैं। अब ये मैंने इस तरह से क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। सबसे पहले मैंने टेबल टैग का स्टार्ट किया, यानी कि टेबल टैग लिखा, उसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। उसके बाद टेबल का हेड हमने लिया, यानी कि टी हेड यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने TR यानी कि एक रो ऐड की और फिर उस रो के अंदर हमने क्या किया, TH यानी कि टेबल की हेडिंग। इस तरह से ये समझ लें, टेबल की हेडिंग हम लोगों ने यहाँ डिस्क्राइब कर दी। फिर टी बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक और रो ली और उसके अंदर हमने क्या किया, TD यानी कि टेबल का डेटा डिफाइन किया। अब अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं, इसको व्यू पोर्ट को डिस्कनेक्ट करके मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगी, तो अब आप इसको देखिएगा, ये आपको ये देखें टेबल का जो हम लोगों ने TD में यूज़ किया, TH में यूज़ किया और यहाँ पर जो TD में यूज़ किया, ठीक है। अब अगर आपको और भी फील्ड से रिलेटेड अगर आपको और डेटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी रो लेंगे और जैसे कि मैं इसी को कॉपी करती हूँ और यहाँ पर 2 टाइम्स में क्या करती हूँ, इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब आप इसमें क्या करें, नाम चेंज कर दें, ठीक है। आप नाम कुछ भी चाहें, ABC आप जो चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देती हूँ मुबशिर और यहाँ मैं 18 की जगह क्या करती हूँ, 16 कर देती हूँ और मैं इसको लिख देती हूँ मैट्रिक, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ मैट्रिक। इस तरीके से हम आप जो चाहें इन्फॉर्मेशन ले लें। मैंने ऐसे ही यहाँ पर ये कुछ भी लिख दिया। इसको हम थर्ड को ऐसे ही रहने देते हैं, जस्ट हमें यहाँ पर क्या देखना है कि डेटा किस तरीके से फिल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग और भी डेटा इसके अंदर पुट कर सकते हैं, यानी कि और भी वैल्यूज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो ये CSS की प्रॉपर्टी होती है, बट टेबल की हमें अगर फॉर्म देखनी है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप टेबल बॉर्डर =1 कर दें तो यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से आपके पास एक टेबल के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में एक टेबल ऐड कर सकते हैं। ये CSS की प्रॉपर्टी है, बट मैंने इसमें थोड़ा टेबल को ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया है। हम इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं, हम CSS के थ्रू ही
टेबल के अंदर जो भी हमें स्टाइलिंग करनी होती है वो हम CSS के थ्रू करते हैं। बट यहाँ पर ये टेबल लग नहीं रहा था अगर मैंने बॉर्डर ऐड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये ऐड करके दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम HTML के थ्रू टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी तो उनके साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर लें और आप सीक्वेंस के साथ इसकी वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से सब समझ में आए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।